गया था एयर इंडिया की फ्लाइट से धर्मशाला तक. हाउ मेनी पीपल हैव ट्रैवल्ड इन एयर इंडिया? मेक सम नॉइस. तू तो इंडिगो वाला है बे. साले गद्दार. लाइक आपने ट्रैवल किया ना सर? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? गुड. माँ की कसम खा के बताइए बात. किसी ने और ट्रैवल किया था? किसने और किया था ट्रैवल? आपने किया था? आपने किया था? आपने किया था? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? वेरी बैड. वो तो लग ही रहा था सर, क्योंकि आपके दोस्त का ऑलरेडी चूतिया कट चुका गुड बोलने पे, और वो सबको पता है. यू नो आई एम टेलिंग यू लाइक सर का एक्सपीरियंस बैड क्यों, तो मैं बताता हूँ. बिकॉज सर इज लाइक कि मेरे 8,000 रुपये से 5,000 रुपये इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि एयर होस्टेस बुढ़ी थी. आई एम नॉट सेइंग कि एयर इंडिया के एयर होस्टेस लोग बुढ़े हैं, दादी नानी की उम्र के, से बुढ़ापे में डायनासोर के टाइप से. बट प्रॉब्लम इसकी वो लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े थे. आई मीन काफ़ी बड़े थे यार, मतलब. क्योंकि बाकी फ्लाइट्स में आप जाते हो ना, आपको एयर होस्टेस वेलकम करते हो ना, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट, एंजॉय द फ्लाइट. एयर इंडिया में थोड़ा सा अलग होता है. क्योंकि जब मैं फ्लाइट में घुसा था, मैंने घुसते के साथ ही सबसे पहले सबके पैर छुए थे. मैं पैर छू के आशीर्वाद लेके अंदर गया. देखो मैं ना, मैं बताया, मैं बटला, मैं ऊपर बैग नहीं रख पाता. सीरियस फकिंग इशू इन माई लाइफ, मैं बैग ऊपर रख नहीं पाता. बट बाकी फ्लाइट्स में क्या होता है, स्पाइस, इंडिगो वैसी फ्लाइट्स में ये लोग आते हैं, दिले कि सर एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प यू, मैं इनको बैग देता हूँ, ये ऊपर रख देते हैं. एयर इंडिया में भी वो आते हैं गाइस, ठीक है, लाइक चिल, बट थोड़ा अलग होता है. लाइक एयर इंडिया में भी वही कहती कि एक्सक्यूज मी, मैंने कहा माता जी मैं रख लूंगा. आप आराम से, आपके घुटनों में दर्द होगा, क्या फायदा, मेरे को दबाने पड़ेंगे. शीज लाइक रखेगा तो तू ही चूते, मेरी शॉल ऊपर पड़ी वो उतार दे. बट एयर इंडिया सर्व्स यू अमेजिंग मील, लाइक दे कॉल इट जलपान. हाँ, जलपान ग्रहण करो. एंड दे सर्व यू एनीथिंग, लाइक यू नो मेदू वड़ा, आलू टिक्की, सैंडविच, कोक, गुलाब जामुन, कॉफी, चाय. उनके पास पिछली फ्लाइट का जो बचा होता सब खिला देते हैं. और आप ऐसे बहुत सारी चीजें खाते हो ना फ्लाइट के अंदर, देखो आपके पेट में होती है गुड़ गुड़. एंड दिस गुड़ गुड़ कॉल्ड टर्बुलेंस इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट. बट ये टर्बुलेंस आता है ये बाकी नकली विमानों में से, स्पाइस और ये इंडिगो विंडिगो में, ठीक है. लाइक इनमें आता है वो 2-3 मिनट हिलता है, हमारी फटती है वो रुक जाता है. एयर इंडिया में टर्बुलेंस नहीं आता. एयर इंडिया का विमान तड़पता है, लाइक 15-15 मिनट तड़पता रहता है. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लाइफ में ना पहली बार 300 लोगों को महामृत्युंजय चांटिंग में गाते हुए सुना था. लाइक सूरज नोट मिलने लग गए थे हमारे यहाँ पे. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना बुरा मुझे अपनी मौत का लग रहा था, जितना बुरा मुझे इन 300 लोगों की मौत का लग रहा था ना, उससे ज्यादा बुरा मुझे उसकी मौत का लग रहा था जो बंदा अभी अभी पॉटी करने गया है. क्योंकि देखो मैं तो मरूंगा, वो चूतिया गंदी मौत मरेगा यार. हुआ तुम लोग के साथ कभी? हुआ है ना काफी लोग के साथ. ये क्या प्रॉब्लम है यार उनकी? सारी जगह घूमने घामने के बाद गेट पे आके बोलते हैं कि अभी तुम बाहर आओ. मैंने कैब बुक करी थी, मेरा कैब वाला है, गेट पे आके कॉल करता है, बोलता है सर मैं गेट के बाहर आ गया हूँ, आप आओ. एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मेरा लास्ट आवर में पड़ता है, ऐसे 1 किलोमीटर अंदर से घूम के आना पड़ता है, ठीक है. और मैंने कैब इसलिए बुक कराई थी ताकि बाहर से अंडे लेके आ पाऊँ. मैं बाहर ही आ गया तो पर्पस क्या रहा कैब बुक करने का. देन इज लाइक कि तो फिर तू कैब कैंसिल कर दे. एक तो बेइज्जती कर रहा, ऊपर से तू भी बोल रहा है, समझ रहे हो आप. तो उसने मेरा मूड खराब किया, तो मेरे को भी उसका करना था. तो मैंने फोन रखने से पहले उसे बोल दिया कि पता कोई तो वजह है जो तू कैब चला रहा है. अभी देखो मुझे पता है इसका मूड खराब हो गया है क्योंकि ये कॉल बैक कर रहा था. कॉल बैक क्यों कर रहा है? हो गया ना खत्म हमारे बीच का रिश्ता. देखो मुझे पता है इसका मूड खराब है, बट अब मुझे जानना था कितना खराब है. क्योंकि एक बार आप इस आर्ट फील्ड में आ गए हो तो फिर आपको लेवल जानने पड़ेंगे. तो मुझे जानना था इसका कितना मूड खराब है, तो ये जानने के लिए मैंने फोन उठा लिया. और जैसे ही फोन उठाया लाइक कि साले कुत्ते तेरी, मैंने फोन ही काट दिया. मैं चूतिया में गेम ऑलरेडी जीत चुका हूँ, ठीक है. ये मैं खेल ही नहीं रहा.
ऊपर से ये क्या मतलब है तुम कैब कैंसिल कर दो? चूतिया, तेरे मूड स्विंग के चक्कर में 42 रुपये मैं क्यों भर रहा हूँ यार कैंसिलेशन चार्ज? पहले ये बता ना। बट ये बंदा कॉल पे कॉल करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। देखो अभी इसका मूड खराब है और मुझे पता है इसका इतना मूड खराब है कि अभी बाहर जाके गाड़ी ठोक देगा। वाइब आ गई थी थोड़ी थोड़ी ना कि बड़ा पिस्ड ऑफ है आज, ये आज मार देगा। बट मैं नहीं चाहता था कि किसी को उड़ा ही दे, मतलब तो मैं डिसाइड किया कि थोड़ी सी गाली खाते हैं और इसका मूड हल्का करते हैं। ठीक है, सही है ना? तो मैंने ऐसे फोन उठा लिया कि थोड़ी गाली खाते हैं, मूड हल्का। जैसे ही मैंने फोन उठाया, लाइक कि तू जहाँ पे भी है वहीं रुक, तेरी वहीं आके गांड तोड़ता हूँ। एंड आई एम लाइक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, कि तुझे लोकेशन पे आना था यार। एंड बाय द वे जब तू गांड तोड़ने आ रहा तो अंडे ले आएगा क्या? कि भाई बनारस में जिनका क्रिमेशन होता है, जो अपना प्राण त्यागता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर मैं क्या था टूरिस्ट वाली हरकतें करने, मतलब बता दूं आपको, यू नो, पान खाओ, थूको ना, मजे करो, चाय वाय पियो, बकचोदियाँ करो, आ राजा कहाँ, ये सब मतलब। बट ये सब मैं करने गया था और इन लोगों ने डिसाइड किया इस मजे को डबल करने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो लोग शाम को गंगा आरती दिखाएंगे बोट राइड से। तुमने किया है वो किसी ने? है आपने किया ना? क्या बढ़िया चीज़ है ना, वो बोट राइड ले आते हैं। पर वो उस बोट राइड में लेके नहीं गए जिसमें सेफ्टी फीचर्स हैं। वो उसमें लेके गए जिसमें वो गरीब है, 70-80 से लदे रहते हैं ना, जो वो सब लोग एक साथ चढ़े जाते हैं उस बोट राइड में। और मैं हूँ हाइड्रोफोबिक, तैरना नहीं आता मुझे, डूबने के 80 तरीके पता है। हाँ, माँ की कसम भाई, मैं बाथ टब में डूब गया था यार। कोई डूबा, मैं होता है बाथ टब में से आप लेटते हो, पीते हो, बढ़िया पी पा के सो जाते हैं ऐसे मस्त सोते थे। मैं लेटा सो ही गया मैं, और सोते थे अचानक सिरके से मैं सब भग करके बाहर निकला हूँ। ठीक है, मैं तैर के बाहर निकल रहा हूँ। मैं देने ले चूतिया बाथ टब तक खड़े हो जाता। तो ऐसे फट्टू को मुझे लेके गए हैं वो बोट में। वो बोट देखा, वो ऐसे चलता है, सारे ऐसे मुंह ऐसे एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, है ना? जैसे मैं तो घाट देख रहा हूँ, वो पता नहीं चूते मुझे क्यों देख रहे हैं। वो बोट राइड की बात बता रहा हूँ कि बोट ऐसे चल रहा है और हम इधर घाट देख रहे हैं, ये लोग हमें देख रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ भाई ठीक ही है। फिर मतलब हमने 70 दिए वो देखने के लिए, आप दे रहे हो हमें, तो बस बढ़िया। हमारा ऐसे बोट चला, अब बोट ना थोड़ा मेरे को रिस्की भी लगा था और मेरी फटी भी थी उस बोट पे जाने से, क्योंकि हम जैसे ही चढ़ रहे थे ना, वो बोट वाले ने बोला कि आप 2 लोग इधर से आओ और आप इधर से आओ। और मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कह रहा है क्योंकि फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अबे चूते, 70 लोग का बैलेंस मेरे भरोसे लेके बैठा है क्या तू? और मेरी ना उस बोट में थोड़ी फटी भी थी, क्योंकि जब हम बोट वो चली ना पानी में, वो जैसे से पानी के अंदर जाते गई ना, वो थोड़ी थोड़ी नीचे घुसती चली गई। तुम समझ रहे हो? लाइक वो एंड तक वो, मैं उसे पूछा कि भाई हम लोग गंगा आरती देखेंगे कि यहीं जल समाधि ले रहे हैं हम लोग आज रात को? उसका कोई उपाय है? बट हमको उसे बैठा दिया और मैं ऐसे बैठा ऐसा मुंह करके, यू नो, ये पोजीशन में जहाँ पे आपको, मैं हाइड्रोफोबिक में ना वैसे होता है ना कि मौत दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन ऐसे महसूस हो रही है पीछे, है ना? पता नहीं कि कहाँ मरेंगे, बट यही है कि इसी से मरेंगे जो। तो मेरी फट रही थी, तो बट मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि इसकी फट रही है, तो इसकी थोड़ी और फाड़ने के लिए हम एक काम करते हैं, तो बोट का एज होता है ना फट्टा, उन्होंने उस पर ले आके बिठा दिया। अभी बोट ऐसे है और मैं इधर सबसे ऊंचाई पे, वो एलिवेशन पे बैठा हूँ। एंड एक चूतियों मौत दिखाई भी दे रही है यहाँ से, मतलब पहले महसूस हो रही थी, अभी पता है इसी में मरना है डूब के। हमारी बोट में ना गांडू अंकल भी थे। ये वो वाला गांडू पहली वाली स्टोरी की नहीं, ये अलग है। देखो, इनको डिस्क्राइब करने के लिए मैं कोई भी वर्ड ले सकता था, लेकिन आई चूज गांडू बिकॉज वो था। क्योंकि जैसे हमारी बोट चली ना, वो बंदा ज्ञान देने लग गया कि ये वाला ये घाट है, ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, ये नारद घाट है, यहाँ पे कपल एक साथ ऐसे नहाएंगे तो फाइट हो जाता है। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा करूँ कि एक डुबकी तो बनती है यहाँ पे। और ये सब चल रही है और मैं ना कंफर्टेबल हो गया था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल राइड, मज़ा आ रहा है, नाव चल रही है, अच्छा लग रहा है। और मेरी फट रही थी, ठीक है, मैं पैनिक हो रहा था यहाँ पे बैठ के कि मर जाऊँगा। तभी अंकल आके मेरे को बोले कि बेटा क्या हो गया, डर क्यों रहे हो, क्या हो गया? इसमें कुछ नहीं होता, बनारस तो लोग मरने ही आते हैं।